बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम स्टडी करेंगे ओहम्स लॉ क्या है। तो जैसा कि हम पहले आर्टिकल्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास कोई एक कंडक्टर हो, ये मैं यहाँ पर एक कंडक्टर को शो कर रहा हूँ, एनी पीस ऑफ वायर हो सकता है वो, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। इस कंडक्टर के अक्रॉस जब आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, तो बैटरी के कनेक्ट करने की वजह से हमने स्टडी किया हुआ है, जैसे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो चार्जेस जो हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो चार्ज कैरियर्स हैं वो चलना शुरू कर देते हैं। कन्वेंशनल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक डायरेक्शन जो है, इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की तरफ होती है। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब भी किसी सर्किट का एनालिसिस करना होगा तो हम कौन सी डायरेक्शन यूज़ करेंगे, कन्वेंशनल डायरेक्शन यूज़ करेंगे। लेट्स से कि जब मैंने बैटरी को कनेक्ट किया तो बैटरी के कनेक्ट करने की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो करना शुरू हो गया। करंट क्यों फ्लो करना शुरू हुआ? ये जो मैंने कंडक्टर यहाँ पर कॉन्स्टेंट किया हुआ है, पीस ऑफ वायर कॉन्स्टेंट किया हुआ है, इसका ये वाला एंड पॉजिटिव पोटेंशियल पर है और ये वाला एंड नेगेटिव पोटेंशियल पर है। इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस V आ जाने की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है। करंट आपने लास्ट आर्टिकल्स के अंदर देखा है कि हमने देखा था कि कंडक्टर के साथ जब बैटरी को कनेक्ट नहीं करते तो देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज। अगर नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है तो करंट भी फ्लो नहीं करता। जैसे हम किसी कंडक्टर के साथ बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो बैटरी की वजह से करंट फ्लो करता है। बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? उस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देती है। अब यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। एक्सपेरिमेंटली ये जॉर्ज सिमन ओहम था जिसने इलेबोरेट किया था, एक्सप्लेन किया था कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं किसी कंडक्टर के क्रॉस तो उसमें से करंट फ्लो करता है। और उसने ये कहा था करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। क्या मतलब है कि जब आप किसी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेंगे तब इसमें से करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं किसी कंडक्टर के क्रॉस तो वहाँ से करंट फ्लो करता है। हम बहुत सारी अप्लायंसेस में देखते हैं कि ऐसा ही होता है कि अगर वोल्टेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज़्यादा है तो वहाँ पर करंट भी उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, और वोल्टेज कम कर देते हैं तो करंट भी कम हो जाता है। लेकिन इसने साथ एक कंडीशन लगा दी थी कि फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर शुड नॉट चेंज। स्टेटमेंट अगर इसकी पूरी स्टेटमेंट को देखा जाए तो उसने ये कहा था करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड दैट का मतलब ये है कि शर्त ये है कि फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, फिजिकल स्टेट का मतलब अब क्या आता है? अब फिजिकल स्टेट का मतलब इसका टेम्परेचर हो सकता है, इसकी रेजिस्टेंस हो सकती है और इसकी डिमेंशंस हो सकती हैं। उसके ऊपर अगर वो चेंज ना हो रही हो, फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर चेंज ना हो रही हो, तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये लॉ जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पर मैं इसको ये अगर देखता हूँ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट बढ़ता है, करंट बढ़ाने से तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं करंट बढ़ा दूँ और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ना शुरू कर दें? और करंट इज एन इफेक्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स कॉज। अगर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा? तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल provided across the end of the conductor is directly proportional to current flowing through the conductor। डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब आपको पता है क्या है? अगर एक चीज़ में आप इंक्रीज़ करते हो तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ करती है। अगर यहाँ पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस में इंक्रीज़ करता हूँ तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर वो भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसको कहते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V
या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब भी ख़त्म करते हैं तो इक्वालिटी की लामत आती है, साथ एक कांस्टेंट आता है और इनटू I। ये जो कांस्टेंट है इसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी and is known as a resistance। इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, नंबर 2 dimensions, नंबर 3 physical state of the conductor। what is resistance? इसको आप resistance R is equal to, ये इधर मल्टीप्लाई रहा है इधर आके डिवाइड होगा, V ओवर I। रेजिस्टेंस क्या है? जैसे मैंने कहा कि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल, डायमेंशन एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द मटेरियल। ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कुछ भी चेंज हुआ तो मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, अगर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी तो ओहम लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अब रेजिस्टेंस है क्या? जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया कंडक्टर के अक्रॉस तो कंडक्टर के एटम्स क्या करते हैं, चार्ज कैरियर के साथ कोलाइड करना शुरू कर देते हैं। इन एटम्स की थर्मल वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है और थर्मल वाइब्रेशन के इंक्रीज होने की वजह से चांस ऑफ कोलिजन बिटवीन द एटम्स एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाता है। जितना चांस ऑफ कोलिजन ज़्यादा होता है, मतलब जितने वो ज़्यादा एटम्स और इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। तो मतलब ये हुआ कि चार्जेस फ्लो करना चाह रहे हैं लेकिन इसके एटम जो है वो इनको अपोज करना चाह रहे हैं, तो ऑपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ द चार्ज या टू फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V over I, it is the ratio of potential difference applied across the end of the conductor and current flowing through the conductor। इसका यूनिट क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जॉर्ज सीमन ओहम था जिसने ये एक्सपेरिमेंटली इलेबोरेट किया था, एक्सप्लेन किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान क्या रिलेशन है। उसने रेजिस्टेंस का यूनिट अपने नाम से ही ओहम रख दिया। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओहम है और इसको इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं। रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम। दिस रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम, 1 ओहम होगी। कब? इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज मेंटेन्ड, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आप मेंटेन करते हो across the end of the conductor and current of 1 ampere starts flowing through it, और उसमें से 1 एम्पेयर करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। अगर मैं किसी कंडक्टर के क्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करूं, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने से उस कंडक्टर में करंट जो फ्लो करे वो कितना हो, 1 एम्पेयर का फ्लो कर रहा हो, तो हम कहेंगे उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, 1 ओहम होगी। 1 ओहम इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पेयर। अब ग्राफिकल फॉर्म क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फॉर्मूला हमने V इज इक्वल टू आर आई, या इसको आप ऐसे भी देखते हैं, लिखा होता है V इज इक्वल टू आई आर। ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फॉर्मूला है, इसकी और भी बहुत सारी फॉर्म बन सकती हैं। ग्राफिकली हम कैसे ज़ाहिर करेंगे ओहम लॉ को? उसके लिए ये होगा, हम ग्राफ ड्रा करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के अगेंस्ट। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के अगेंस्ट जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और एनी स्ट्रेट लाइन इन अ ग्राफ represent that
दिस क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस क्वांटिटी। ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर दोनों क्वांटिटीज के दरमियान जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, आप मैथ में ग्राफ ड्रा करते हैं, फिजिक्स में ग्राफ ड्रा करते हैं, तो हम देखते हैं अगर दो क्वांटिटीज के दरमियान में ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आ जाए तो हम कहते थे कि दिस क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस क्वांटिटी। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये स्ट्रेट लाइन ये इंडिकेट करती है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ओहम लॉ एप्लीकेबल होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ओहम लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। अब बात अगर हम करें ओहमिक मटेरियल्स की, व्हाट आर ओहमिक मटेरियल्स? वो तमाम मटेरियल्स, वो तमाम सब्सटेंसेस जिनके ऊपर ओहम लॉ एप्लीकेबल हो, जो ओहम लॉ को ओबे करते हों। क्या स्टेटमेंट थी उसकी? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड दैट फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, मतलब टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, कलर, डायमेंशन, जो फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर है वो चेंज ना हो। प्रोवाइडेड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर शुड नॉट बी चेंज। अगर उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज ना हो रही हो तो हम कहते हैं ओहम लॉ एप्लीकेबल होगा। सच मटेरियल्स which obey Ohm's law are called ohmic materials। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, देयर इज़ नो सच मटीरियल विच कम्प्लीटली ओबे ओहम्स लॉ। कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिसके ऊपर कम्प्लीटली आप कह सकें कि ओहम लॉ एप्लीकेबल है। हाँ, हम ये कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ये बता दिया जाता है कि मेटल्स आर ओहमिक, लेकिन टू सम एक्सटेंट। किसी हद तक मेटल जो है वो ओहम लॉ को ओबे करती हैं और उस लिमिट के बाद, उस हद के बाद वो भी ओहम लॉ को ओबे नहीं करती। और इसके लिए आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि ये मटेरियल ओहम लॉ को ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर हम उसके लिए ग्राफ ड्रा करेंगे तो उसका ग्राफ वोल्टेज वर्सेस करंट जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये ओहमिक मटेरियल की पहचान होगी, आइडेंटिफिकेशन होगी। वो मटेरियल जो नॉन ओहमिक होते हैं, नॉन ओहमिक मटेरियल्स नॉन ओहमिक मटेरियल कौन से होंगे? जाहिर सी बात है, अगर यहां पर हम कह रहे हैं विच ओबे ओहम लॉ तो वो ओहमिक है, तो ये कौन से होंगे? विच डज नॉट ओबे ओहम लॉ, such material which do not obey Ohm's law are called non-ohmic materials। उनको नॉन ओहमिक मटेरियल्स कहेंगे। और ऑल अदर मटेरियल्स अदर दैन मेटल्स, मैंने कहा मेटल्स भी टू सम एक्सटेंट वो ओहमिक है, उसके बाद वो भी क्या होती है? नॉन ओहमिक है। फॉर एग्जांपल फिलामेंट लैंप, डायोड, ट्रांजिस्टर एंड थर्मिस्टर, ये सारे नॉन ओहमिक हैं। बल्कि मैं तो इस तरह से कहूँगा जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे नॉन ओहमिक होते हैं।
ओहमिक मटेरियल सिर्फ कोई आइडियल मटेरियल ही हो सकता है, बाकी तमाम मटेरियल्स कौन से होते हैं, नॉन ओहमिक मटेरियल्स होते हैं। नॉन ओहमिक मटेरियल में देखते हैं फिलामेंट लैंप और डायोड, जो हमारे सिलेबस में 2 एग्जांपल दी हुई हैं, वो किस तरह से नॉन ओहमिक हैं। सबसे पहले इन केस ऑफ फिलामेंट बल्ब या फिलामेंट लैंप, अगर मैं इसमें ग्राफ इसका ड्रा करूं, वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ, क्या होगा जब हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे अक्रॉस द एंड ऑफ फिलामेंट बल्ब। ये मेरे पास कोई फिलामेंट बल्ब है, मैं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देता हूँ, तो करंट को मेजर करने के लिए मैं यहाँ पर एम्पेयर मीटर लगा देता हूँ। ये कोई एम्पेयर मीटर लगा हुआ है जो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट फाइंड करेगा विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आप वेरी करते जाएं। किसी भी सिंबल के ऊपर, ये बैटरी का सिंबल है, इसके ऊपर ये एरो हेड आ जाए तो ये इंडिकेट करता है कि ये वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर कैपेसिटर का साइन हो, उसके ऊपर ये वाली सिंबल आ जाए, ये वाला एरो हेड आ जाए, तो मतलब ये वेरिएबल कैपेसिटर है। अगर रजिस्टर के ऊपर आप इस तरह से एरो डाल देते हैं तो मतलब वो वेरिएबल रजिस्टर है। यहाँ पर मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ किया है, वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ किया है, और ये मेरे पास कोई लैंप है, फिलामेंट लैंप है। जब यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करते जाते हैं तो इसके अंदर से फ्लो करने वाला जो करंट है वो भी वेरी करता जाता है। अगर कम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, इसकी ब्राइटनेस कम होगी, जो कि इंडिकेट करेगा करंट कम है, उसको हम यहाँ से मेजर भी कर लेंगे। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, इसकी ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, आप देखोगे कि यहाँ पर इसका करंट भी है वो भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आएगा कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के इंक्रीज करने से क्या होना चाहिए था, ब्राइटनेस और बढ़नी चाहिए थी और करंट को एक्सीड करना चाहिए था, लेकिन आप देखेंगे करंट ने डिक्रीज करना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों हुआ कि इस कंडक्टर में जब आप पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यूसली प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो इन एटम्स की जो थर्मल वाइब्रेशन है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। थर्मल वाइब्रेशन जब इंक्रीज होगी तो चार्ज ऑफ कोलिजन विद द इलेक्ट्रॉन्स वो भी इंक्रीज करना शुरू कर देगा। जब चार्ज ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेगा, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेंगी, तो नंबर ऑफ कोलिजन के इंक्रीज करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। हमने पढ़ा हुआ है, मैंने पहले ही बताया था इसी आर्टिकल में कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर, डायमेंशन एंड फिजिकल स्टेट। और रेजिस्टेंस है क्या चीज़, जस्ट मेजर ऑफ ऑपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। और वो ऑपोजिशन कब आती है, जब एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो अब रेजिस्टेंस पोटेंशियल के बढ़ाने से, पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाने से इंक्रीज हो रही है। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस के इंक्रीज करने से करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आप पोटेंशियल डिफरेंस करंट के दरमियान ग्राफ ड्रा करें तो होना क्या चाहिए था, दिस शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ये ओम लॉ को बेक कर रहा है, लेकिन मैंने कहा था दिस मैटर इज ओमिक टू सम एक्सटेंट। किसी हद तक ये ओम लॉ को बेक करता, उसके बाद नहीं करता। यहाँ तक तो उसने ओम लॉ को बे किया। आगे क्या हुआ, आगे चार्ज ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ गई, और रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से ग्राफ जो है वो किस फॉर्म में बन जाएगा, इस तरह से कर्व आ जाएगी, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आप बजाय करंट के यहाँ तक तो करंट इंक्रीज कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन अब क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस। आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये फिलामेंट बल्ब है, फिलामेंट लैंप के लिए ग्राफ है जो कि इंडिकेट करता है कि दिस ओबे ओहम लॉ टू सम एक्सटेंट, और आफ्टर दैट लिमिट इट डज नॉट ओबे ओहम लॉ। उसके बाद ये ओहम लॉ को ओबे नहीं कर रहा, तो मतलब हम ये कह सकते हैं फिलामेंट बल्ब इज आल्सो नॉन ओहमिक। आप अगर डायोड की बात करें, सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में डिटेल में आप चैप्टर नंबर 18 में पढ़ेंगे। इसके लिए ग्राफ किस तरह से होता है, हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के अगेंस्ट ग्राफ ड्रा करते हैं।
अब ये इंडिकेट कर रहा है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस तो इंक्रीज कर रहे थे लेकिन करंट के अंदर इंक्रीज इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन एक स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस के बाद करंट में इंक्रीज सडनली ज़्यादा होना शुरू हो गया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है करंट भी बढ़ता, लेकिन इस केस में आप देखते हो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व ऊपर की तरफ जा रही है। पहले भी तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा था लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा था, लेकिन अब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट ने बढ़ना शुरू कर दिया। तो स्ट्रेट लाइन ना आना ये इंडिकेट करता है कि दिस पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यहाँ पर ओहम लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा। ओहम लॉ अगर एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो ये भी क्या होगा, नॉन ओहमिक कंडक्टर होगा।